Assalamualaikum and hope you all are fine. From today we are going to start the comprehension practice. आप लोगों को मालूम है आप लोगों के पेपर में स्टार्टिंग पोर्शन जो होता है फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो कॉम्प्रिहेंशन का होता है। हमारे पेपर का बेसिक्स कॉम्प्रिहेंशन होता है, यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ आप लोग रीड करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनका आंसर करते हैं। ये प्रैक्टिस आप लोग अपने एज प्रोग्राम में भी कर रहे हैं। अब यही प्रैक्टिस हम अपने चैप्टर्स के साथ शुरू करने वाले हैं। फॉर दैट यू विल हैव टू रीड आउट योर टेक्स्ट। आपका जो भी टेक्स्ट आपके पास होगा उसे आपको अच्छे से रीड आउट करना होगा, उसे समझना होगा ताकि आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो, आपको रीडिंग करना भी आए और उसको समझना भी आए, उसको ट्रांसलेट करना भी आए। आप जब रीडिंग करेंगे उसके बाद आप अपने दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे तरीके से पिक आउट कर सकेंगे। फॉर दैट यू विल हैव टू ओपन योर बुक्स नाउ। Our first chapter is the shoemaker and the olives। हमारा फर्स्ट चैप्टर है shoemaker and the olives, यानी जूते बनाने वाला। shoemaker मीन्स जूते बनाने वाला, olives बोनों को कहा जाता है। that is a cartoon character। यहाँ पर एक ड्रामा है, एक सीन प्ले दिया हुआ है, सीन्स आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं कि इस ड्रामा में इसका जो भी ड्रामा हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो एक नरेटर है जो कि टाउन कैरियर है। जॉर्ज एंड कैली शूमेकर एंड हिज वाइफ हैं। जॉर्ज और कैली कौन है? शूमेकर है और उसकी बीवी का नाम क्या है? कैली। मारिया विलियम कस्टमर्स हैं। ये दोनों एक कस्टमर फैमिली है जो इनसे जॉर्ज और कैली से जूते खरीदने आएंगे। एन एंड जैकब है, ये भी कौन है? कस्टमर्स हैं। कॉबी, स्पार्कल, स्टिकी, बार्ट, ये कौन है? ऑलिव्स हैं, 4 बोने हैं। अब सीन नंबर 1 आपको क्या दिया गया है? मैनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ काइंड गुड हार्टेड शूमेकर इन अ क्लीन एंड पीसफुल विलेज। His name was George and he lived with his wife Kelly. She, like her husband, was very generous and kind. यहाँ आपको शूमेकर और उसकी बीवी की नेचर बताई गई है कि वो कैसे थे। बहुत ही काइंड हार्टेड थे, यानी नेक दिल थे और नरम मिजाज थे, अच्छे दिल के मालिक थे। ऑल्दो दे वर पुअर, अगरचे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे लेकिन उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। ओके, टाउन करियर क्या बता रहा है आपको? 6 o'clock एंड थिंग्स आर वेरी ऑफुल। हु इज़ अ टाउन करियर? टाउन करियर इज़ अ पर्सन हु मेक्स अनाउंसमेंट। टाउन करियर वो इंसान होता है जो अनाउंसमेंट करता है। अगर आप कोई भी ड्रामा देखते हैं तो स्टेज ड्रामा स्पेशली, जब आप लोग स्टेज ड्रामा में आप लोगों को स्टार्टिंग में एक सीन को समझने के लिए करके उसके एक स्टार्टिंग बताई जाती है कि आगे क्या है। तो ये क्या कह रहा है? थिंग्स आर वेरी ऑफुल, यानी अब जो आप लोग सीन पढ़ने जा रहे हो या सीन सुनने जा रहे हो उसमें उसकी परेशानियां हैं, यानी कैली और जॉर्ज की परेशानियां आपको बयान की गई हैं। तो लेट्स सी कैली टू जॉर्ज। कैली आपका टेलर है, यानी यहाँ पे जो आपको बोल्ड में आपके वर्ड्स दिए हुए हैं वो आपका स्पीकर्स के हैं। यहाँ पे इनकी स्पीकिंग है, यानी इनके डायलॉग्स हैं। जॉर्ज, यू हैव वर्क सो हार्ड येट वी हैव नथिंग। जॉर्ज, तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी हैव ईटन ओनली कैबेज फॉर वीक्स। हम हफ्तों से सिर्फ गोभी खा रहे हैं। वी कैन नॉट बाय लेदर टू मेक मोर शूज़ टू सेल बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी मनी। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि हम लेदर ख़रीद सकें जूते बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वी विल श्योरली स्टार्व, हम यकीनन भूख से मर जाएंगे। इफ़ समवन डज़ नॉट बाय शूज़ फ्रॉम अस, अगर किसी ने हमसे जूते नहीं खरीदे तो हम भूख से मर जाएंगे। जॉर्ज, यहाँ पे आपको बताया गया है पेशेंटली, मतलब उसकी बात करने का तरीका कैसा है। एडवर्ब आपको बताया गया है कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। डियर कैरी डो नॉट वरी। डियर कैली, तुम परेशान ना हो। आई एम श्योर वी विल फाइंड अ बायर सून। मुझे यकीन है कि हमारे ख़रीदार जल्द आ जाएंगे। आई विल फिनिश दिस शूज़ बाय टमारो। मैं कल तक ये जूते मुकम्मल कर दूँगा। कैली इन अ डाउटफुल टोन। कैली अब किसी से बता रही है? इन अ डाउटफुल टोन, परेशान आवाज़ में। आई होप यू आर राइट, यू मस्ट बी एज हंग्री एज आई एम। आई एम सो टायर्ड ऑफ ईटिंग कैबेज। आई विश आई कुड हैव बिट्स ऑफ मीट एंड सॉफ्ट पोटैटोज। होपफुली टमोरो विल बी बेटर। कम लेट्स गो गेट सम रेस्ट, इट्स गेटिंग लेट।
अब वो उम्मीद ज़ाहिर कर रही है कि तुम भी मेरी तरह भूखे ज़रूर होगे, मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ उनके कैबेजेस खा खा कर। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जल्द ही गोश्त और नरम आलू खा सकेंगे। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। नाउ टाउन करियर वापस आवाज़ दे रहा है। एक सेकंड सीन आपके सामने शुरू हो रहा है। इट इज़ 9 o'clock in the morning। सुबह 9 बज रहे हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़ और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ मिलने वाले हैं। जॉर्ज इन अ डिटरमाइंड वे जॉर्ज किसे एक पुरज़म लहजे में कह रहा है। आई हैव गॉट टू फिनिश दिस शूज़, समवन विल नीड अ न्यू पेयर। मुझे आज यकीनन ये जूते पूरे कर लेने हैं, किसी न किसी को इन जूतों की ज़रूरत ज़रूर होगी। नरेटर अब वहाँ पे बयान करने वाला क्या बयान कर रहा है। जॉर्ज लुक्ड एट द शूज़ इन शॉक। जॉर्ज जूतों की तरफ एक हैरत ज़दा देखता है। टू हिज सरप्राइज़ हैरत से दे वर ऑलरेडी डन। उसकी हैरत को बढ़ाने के लिए वो शूज़ पहले से बने हुए थे। कैली सरप्राइज, कैली भी सरप्राइज है। जॉर्ज हाउ डिड यू फिनिश दिस शूज़ सो क्विकली। तुमने जूते इतनी जल्दी कैसे बना लिए। ओह एंड लुक एट दैम, दे वर सो ब्यूटीफुल। और देखो ये कितने खूबसूरत हैं। जॉर्ज इट इज़ अ मिरेकल। आई डोंट नो हु कुड हैव डन दिस। आई मस्ट पुट दैम इन अ विंडो, दे आर सो स्प्लेंडेड, दे विल बी सोल्ड सून। मुझे नहीं पता ये किसने किया, मैं इन्हें यकीनन खिड़की में लगाऊंगा, ये बहुत शानदार हैं और जल्द ही बिक जाएंगे। मारिया पॉइंटिंग टू द विंडो। मारिया विंडो की तरफ इशारा करते हुए, ओह विलियम, दीज आर द फाइनेस्ट शूज़ आई हैव एवर सीन, प्लीज़ बाय देम फॉर मी। विलियम ये कितने खूबसूरत शूज़ हैं, मैंने आज तक इतने प्यारे जूते नहीं देखे, प्लीज़ ये मुझे ख़रीद दो। विलियम ओह काइंड शूमेकर, मेहरबान जूते बनाने वाले। हाउ मच आर दीज फाइन शूज़ फॉर। इन जूतों के तुम कितने पैसे लोगे। जॉर्ज 25 मार्क्स, लेट मी रैप देम फॉर यू। मैं आपसे 25 पैसे लूँगा, यानी 25 रुपये लूँगा। लेट मी रैप देम फॉर यू, लाई मैं इसे आपके लिए पैक करूँ। कैली एक्साइटेडली, कैली खुश होते हुए, जॉर्ज यू हैव नेवर सोल्ड अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर सो मच मनी। तुमने कभी भी इतने ज़्यादा पैसों में अपने जूते नहीं बेचे। वी आर रिच, हम अमीर हो गए। वी कैन बाय मीट एंड पोटैटोज़, हम अब गोश्त और आलू ख़रीद सकते हैं। आई कैन टेस्ट द मीट राइट नाउ, मुझे अब गोश्त खाना है। वी कैन ऑल्सो बाय इनफ लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़, अब हम 2 जूते बनाने के लिए लेदर भी खरीद सकते हैं। जॉर्ज हैप्पीली, जॉर्ज बहुत खुश होते हुए, आई हैव इनफ मनी टू बाय लेदर फॉर 6 शूज़। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 6 जूते खरीद सकता हूँ। आई हैव कट द लेदर ऑलरेडी, मैं लेदर ला भी चुका हूँ और काट भी चुका हूँ। टुमारो आई विल स्टिच देम टुगेदर, कल मैं उन्हें बना लूँगा। कैली Their shoes will be even more wonderful than the one you made today. ये शूज़ उनसे ज़्यादा अच्छे होंगे जो तुमने आज बनाए थे। Let's enjoy our fluffy potatoes and juicy meat. अब हम अपना मज़ेदार खाना यानी fluffy potatoes और juicy meat को खाते हैं। टाउन करियर नेक्स्ट डे। अब अगला सीन बयान करते हुए टाउन करियर क्या कह रहा है। A new day and a new morning. It's 9 AM and things are looking better. एक नई सुबह, एक नया दिन। सुबह के 9 बज रहे हैं और अब चीज़ें पहले से बेहतर खुशगवार दिख रही हैं। जॉर्ज इन अ रश, जॉर्ज जल्दी। कैली कम क्विकली, कैली जल्दी आओ। अनदर मिरेकल हैज़ टेकन प्लेस, एक और मुआवजा हो गया है। ऑल 6 पेयर्स ऑफ शूज़ आर फिनिश्ड, 6 के 6 जूते बने हुए हैं। कैली दिस इज़ वंडरफुल, ये तो बहुत हैरत की बात है। बट हु कुड हैव डन दिस, लेकिन ये किसने किया होगा। लुक एट द वर्कमैनशिप, काम तो देखो। दे विल ब्रिंग अ गुड प्राइस, इस काम के हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। पुट देम इन द विंडो सो पीपल कैन सी देम, इन जूतों को विंडो में लगाओ ताकि लोग इन्हें देख सकें। एंड इन अमेजमेंट, एंड एक कस्टमर है वो अमेजमेंट में हैरत से बोल रही है। आई मस्ट हैव दोज ब्राउन शूज़ विद रेड फ्लावर्स, मुझे यकीनन चाहिए वो ब्राउन जूते जिनके ऊपर लाल फूल लगे हुए हैं। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल शूज़ आई हैव एवर सीन, ये बहुत खूबसूरत हैं उन जूतों में जो मैंने आज तक देखे हैं। आई विल पे यू 30 मार्क्स फॉर योर फाइन वर्क, मैं तुम्हें इतने अच्छे काम के लिए 30 पैसे दूँगा।
ओके नाउ इट इज़ इनफ फॉर द डे। 2 पेजेस हम रीड कर चुके हैं, आज के लिए इतना काम काफ़ी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन दीज वर्ड्स इन योर कॉपीज़। आपको ये कोई वर्ड्स जो हैं अपनी कॉपी में नोट डाउन करने पड़ेंगे, इनकी मीनिंग्स लिखनी पड़ेंगी और इनके साथ साथ इनकी उर्दू मीनिंग्स को फाइंड आउट करके इनके सामने इनकी उर्दू मीनिंग्स भी लिखनी होंगी। फर्दर नेक्स्ट पेज, ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल हैव टू फाइंड द राइट अपोजिट्स। आपको ये अपोजिट्स लिखने होंगे, ये वर्ड्स दिए हुए हैं और ये आपके अपोजिट्स हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द कॉम्प्रीहेंशन की तरफ चलते हैं, जो कि आज का हमारा टास्क था। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने जितना चैप्टर रीड किए हैं उसमें के क्वेश्चन आंसर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर्स आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द शू मेकर एंड हिज वाइफ लिव। शू मेकर और उसकी बीवी कहाँ रहते थे। ये आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि शू मेकर और कहाँ रहता था और उसकी बीवी कहाँ रहते थे। दे लिव इन अ विलेज, वो एक छोटे से गांव में रहते थे। What kind of a couple were they, वो लोग किस किस्म का कपल था, मीन्स वो किस किस्म की नेचर रखते थे। ये हमारे स्टार्टिंग लाइंस में आप लोगों ने पढ़ा था कि उनकी नेचर क्या थी। वो काइंड हार्टेड थे, जेंटलमैन्स थे, बट पुअर थे। ठीक है। वाई वर कैली एंड जॉर्ज वरिड, कैली और जॉर्ज क्यों परेशान थे, किस वजह से, उनकी परेशानी की वजह क्या थी। आप लोगों को ने पढ़ा था पीछे, कैली अपने हस्बैंड को क्या कह रही थी कि दे हैव नॉट इनफ मनी टू मेक न्यू पेयर ऑफ शूज़ एंड टू गेट मोर फूड। व्हाट डिड कैली वांट्स टू ईट, आपके लेसन में कैली ने अपनी एक फरमाइश ज़ाहिर की थी कि मैं चाहती हूँ ये खाना। क्या खाना था वो, लेट टेल मी। Which shoes did Anne and Jacob buy? एन और जैकब ने कौन से जूते खरीदे। What did the shoes cost them? उन्होंने उन जूतों के कितने पैसे दिए। जूतों की क्या कीमत उन्होंने अदा करी, वो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने बताना है। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस पार्ट के साथ अटैम्प्ट करने हैं आप लोगों ने। आई होप यू ऑल विल डू योर बेस्ट। मुझे उम्मीद है आप लोग सबको समझ में भी आया होगा और आप लोग सब अपने बेहतरीन काम करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ग्रुप वॉल में अपना काम शेयर कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारी वीडियोस को देखकर, ऑडियो को सुनकर आप हमें बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। वी आर हेयर टू हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे और आपको वापस से एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए होगी तो हम री एक्सप्लेन भी कर देंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।